कहते हैं जो शिकार खुद जाल में फंसने आए उसे पकड़ना सबसे आसान होता है। अगर आप अपनी शतरंज की बिसात इस तरह सजाते हैं कि सामने वाला खिलाड़ी अपनी चाल चलने के लिए मजबूर हो जाए, तो आप हमेशा जीतेंगे। आज के इस लेख में हम आपको द 48 लॉज ऑफ पावर के कानून नंबर 8 की ताकत बताएंगे। मेक अदर्स कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी, यानी दूसरों को अपनी तरफ खींचो और अगर जरूरत पड़े तो उनके लिए लालच का चारा डालो। इतिहास की प्रेरणादायक कहानियां। इस विचार को समझने के लिए इतिहास से दो घटनाएं आपके सामने रखी गई हैं। सिकंदर और राजा पोरस की कहानी। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान, जो अपनी विजय अभियानों के लिए प्रसिद्ध थे, भारत की ओर बढ़ रहे थे। उनका सामना हुआ राजा पोरस से, जो पंजाब क्षेत्र में झेलम नदी के किनारे शासन करते थे। सिकंदर जानता था कि पोरस की सेना विशाल और मजबूत है। उसने एक अनोखी रणनीति अपनाई। उसने अपनी सेना को झेलम नदी के एक किनारे पर तैनात किया। नदी का बहाव इतना तेज था कि पोरस को लगा सिकंदर उन पर हमला नहीं करेगा। पोरस ने अपनी सेना को आराम दिया, लेकिन सिकंदर ने रात में मशालों का खेल खेला, जिससे ऐसा लगा कि उसकी सेना नदी के हर ओर फैली हुई है। पोरस उलझन में पड़ गए। सिकंदर ने अपनी असली सेना छुपा रखी थी। जब पोरस को असल योजना का अंदाजा हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिकंदर ने नदी पार कर ली और पोरस की सेना को चारों ओर से घेर लिया। हालांकि पोरस हार गए, लेकिन उनकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उनका राज्य लौटा दिया। यह घटना बताती है कि कैसे आप अपनी जगह से हटे बिना दूसरों को अपनी ओर खींच सकते हैं। नेपोलियन का पतन। 1814 में नेपोलियन बोनापार्ट को एल्बा द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था, लेकिन उनके विरोधी टेलरान ने उन्हें पूरी तरह हराने की योजना बनाई। उन्होंने नेपोलियन की कमजोरी, प्रशंसा और सत्ता की भूख का इस्तेमाल किया। टेलरान ने नेपोलियन को संदेश भेजा कि फ्रांस में लोग अब भी उन्हें प्यार करते हैं और अगर वह लौटें तो उन्हें दोबारा राजा बना दिया जाएगा। नेपोलियन इस झांसे में आ गए। वह एल्बा से भागकर फ्रांस पहुंचे, जहां जनता ने उनका स्वागत किया। लेकिन इसके बाद नेपोलियन ने फ्रांस को युद्ध में झोंक दिया। आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई और नेपोलियन की ताकत खत्म होने लगी। वाटरलू की लड़ाई में हार के बाद उन्हें सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया, जहां से वापसी असंभव थी। टेलरान ने नेपोलियन को हराने के लिए सेना का उपयोग नहीं किया। उन्होंने केवल चारा डाला और नेपोलियन खुद जाल में फंस गए। कैसे उपयोग करें यह रणनीति? इस कानून का सार यह है कि आप खुद को मजबूत बनाएं और ऐसा माहौल तैयार करें कि लोग आपके पास आने के लिए मजबूर हों। धैर्य और संयम रखें। किसी भी प्रतिक्रिया से पहले सोच समझकर योजना बनाएं, जैसे टेलरान ने किया। दूसरों की कमजोरियां पहचानें। हर व्यक्ति में कोई न कोई कमजोरी होती है। इसे अपने पक्ष में उपयोग करें। अपना समय और स्थान चुनें। हमेशा ऐसी परिस्थितियां बनाएं जहां आप फायदे में हो। मीठा जाल बिछाएं। अपने दुश्मनों को ऐसा मौका दिखाएं जो उन्हें आकर्षित करे, लेकिन ध्यान रखें कि वह मौका एक जाल हो। याद रखें, शक्ति का असली खेल यह है कि आप खुद कुछ न करते हुए दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करें। यही रणनीति आपको सम्मान, सत्ता और नियंत्रण देगी। सिकंदर और टेलरान की तरह आप भी अपनी जिंदगी की हर लड़ाई को जीत सकते हैं, बस सही योजना और धैर्य के साथ। अगर आपको यह लेख पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और अपनी जिंदगी में इन रणनीतियों का उपयोग करें।